तब नोएल सोचती है मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, और तब उसे फिर से अपनी माँ की याद आती है और वो सोचती है मैं इतनी जल्दी सिचुएशन को जीतने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी भी उस डेविल को हराकर अपनी माँ का बदला नहीं ले पाऊंगी। अब तक हमने देखा रेंडल और लियो मिलकर उस स्पाइडर के साथ लड़ रहे होते हैं, तब बाकी ब्लैक बुल्स भी उनकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और वो सभी लोग मिलकर उस स्पाइडर को हरा देते हैं और उसके बाद हॉट स्प्रिंग का मजा लेते हैं। और अब गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सा 134 है और 135 एपिसोड है वो फिलर एपिसोड्स हैं, तो हम डायरेक्टली एपिसोड नंबर 136 को कंटिन्यू करेंगे। तब हम यहाँ देखते हैं सी टेम्पल में एक लड़ाई चल रही होती है। तब कहानो के फादर कहते हैं कहानो और कियाटो तुम्हें यहाँ से जाना होगा और ऊपर जाके मैजिक नाइट्स को नीचे बुलाना होगा। और तब कियाटो और कहानो वहाँ से चले जाते हैं। तब हमें बताया जाता है रोकवे हमेशा गर्म ही रहता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन के अंडर आता है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है और इसके अलावा ये वाटर मैजिक यूजर्स के लिए भी एक्सीलेंट ट्रेनिंग ग्राउंड है। तभी हम यहाँ देखते हैं नोवेल अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है और थक कर सोचती है मैं अब 2 भवंडर बना सकती हूँ, पर मुझे ध्यान रखना होगा कि मुझे दोनों को मैजिक सप्लाई करते रहना है। और तभी उसे एक म्यूजिक सुनाई देता है जिसे सुनकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। और तभी हम देखते हैं आस्था के चीखने की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाती है। तब फिनरल पूरी तरह से थक जाता है और कहता है आखिरकार हम लोग इस तरह क्यों भाग रहे हैं, क्या हम मैजिक से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तब मैग्ना कहता है हम लोग ये ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैप्टन यामी और आस्था भी यही करते हैं और देखो इसी की वजह से वो उस डेविल के सामने टिक पाए थे, तो इसलिए जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हारी बॉडी होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हारा मैजिक होगा। तब आस्था कहता है चलो फिनरल ट्रेनिंग करो और देखना तुम एक दिन कैप्टन यामी से भी आगे निकल जाओगे। और तभी हम देखते हैं आस्था जोरा के एक ट्रैप पर पैर रख देता है, जिस वजह से आस्था फिनरल और मैग्ना एक गड्ढे में गिर जाते हैं। तब मैग्ना कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। तब जोरा कहता है मैं खुद के मैजिक को ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें अपने मैजिक को ट्रेन करना है तो तुम्हें उसे अच्छे से यूज करना आना चाहिए, और वैसे भी मैंने ये स्क्वाड तुमसे दोस्ती करने के लिए ज्वाइन नहीं की है। और तब हम देखते हैं लक उनके ऊपर मिट्टी फेंकने लगता है ताकि वो उन्हें वहीं दफना सके। तब हम यहाँ देखते हैं वेनिसा और ग्रे योगा कर रही होती है। तब वेनिसा सोचती है मैंने चामी का खाना खाकर अपना बहुत वेट बढ़ा लिया, तो इसलिए अब मुझे योगा करके इस वेट को कम करना होगा। और यहाँ हम देखते हैं गोश और गोल्डन आपस में मसल्स को ट्रेन करने की बात कर रहे होते हैं और हेनरी और नैरो मिलकर बियर सर्व कर रहे होते हैं। तब कैप्टन यामी नैरो से पूछते हैं क्या तुम बाकियों की तरह ट्रेनिंग नहीं करने वाली। पर हम देखते हैं नैरो उन्हें इग्नोर कर देती है। तब चामी सबको खाने के लिए बुला लेती है और तब हम देखते हैं खाना खाने के बाद नोवेल को फिर से वही साउंड सुनाई देती है और नोवेल उसे सुनते सुनते बीच पर चली जाती है। तब आस्था उसके पास आकर पूछता है क्या आखिरकार कुछ हुआ है। तब नोवेल कहती है क्या तुम्हें कोई अजीब सी आवाज आ रही है। और तभी हम देखते हैं अचानक से कियाटो और कहानो उनके सामने आ जाते हैं। तब नोवेल कहती है आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब कहानो कहती है ये बात तो मैं पूछना चाहती हूँ, पर अच्छा है तुम लोग हमें यही मिल गए क्योंकि हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। क्या अंडर वाटर टेम्पल में कुछ हुआ है। हमें अंडर वाटर टेम्पल में तुम्हारी जरूरत है। और तभी हम देखते हैं वो सभी लोग अंडर वाटर टेम्पल के अंदर चले जाते हैं। तब कहोनो कहती है हम पर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है जो कि शायद इस सी का गार्डियन है और वो बहुत टाइम से यही है और लोग उन्हें सी गॉड का सेवक मानते हैं। तो नोएल कहती है पर अगर ये भगवान का भेजा हुआ गार्डियन है तो इसने तुम पर क्यों हमला किया। तब हाई प्रीस्ट कहते हैं किसी चीज ने अंडर वाटर मैजिक को डिस्टर्ब कर दिया है, जिस वजह से आसपास के कुछ क्रिएचर्स थोड़े वायलेंट हो गए थे, जिस वजह से मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और मुझे पता चला कि अंडर वाटर टेम्पल के साउथ में एक प्लेस है जिसे वॉइड ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है और वहाँ पर एक गार्डियन रहता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है और सब कुछ तबाह करने वाला है। चाहे मुझे मैजिक की डिस्टर्बेंस के कारण साफ साफ दिखाई नहीं दिया था, पर मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ पर कोई ना कोई गार्डियन जरूर है और ये मैजिकल डिस्टर्बेंस इसी गार्डियन के गुस्से की वजह से है। हमारे यहाँ के लोगों ने अपने सॉन्ग और डांस से उस गार्डियन को शांत करने की कोशिश की है और वो सभी लोग हमें बचाते बचाते जख्मी हो गए हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग किहानो और कियाटो को बचाते हुए सेफली द वॉइड ऑफ नो रिटर्न में पहुँचा दें। तो कैप्टन यामी कहते हैं हम अभी बहुत बिजी हैं क्योंकि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तब फिनरल कहता है ये पूरी तरह से बकवास है, आप तो बस पूरा दिन दारू पी रहे थे। तब हाई प्रीस्ट कहते हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ब्लैक बुल्स कितने पावरफुल हैं और इस बात का प्रूफ
आपने हमें पिछली लड़ाई में ही दे दिया था और ऊपर से आप लोग बिल्कुल सेफली अंडर वाटर टेम्पल भी पहुंच गए थे क्योंकि आपके पास सी गॉडेस प्रोटेक्शन है। तो कैप्टन यामी कहते हैं, ये शायद तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा, पर क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जिससे हमें ये पता चले कि इनके नाच गाने की वजह से वो गार्डियन शांत हो जाएगा? तो कियाटो कहता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो कैप्टन यामी कहते हैं, किंगडम को बचाना कोई बच्चों का खेल नहीं है और अगर तुम्हारा रिजॉल्व इतना ही वीक है तो मैं अपने स्क्वाड मेंबर्स को तुम्हें नहीं दे सकता। तो नोएल कहती है, तो आप ये जानना चाहते हैं ना कि हम इस नाच गाने से उस गार्डियन को शांत करवा भी सकते हैं या नहीं? और सोचती है, हो सकता है जिस मैजिक के कारण यहाँ पर डिस्टरबेंस हुई है वो किसी डेविल का काम हो। और कहती है, एक मैजिक नाइट होने के तौर पर हमें लोगों को बचाना है, तो इसलिए मैं इन लोगों को वहाँ तक सेफली ले जाऊंगी। जिसे सुनकर कियाटो और किहानो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो कियाटो कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि हम उस गार्डियन का जरूर शांत कर लेंगे। तो कहोनो कहती है, हमने दिन रात सी गार्डियन को खुश करने की प्रैक्टिस की है, तो इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो गार्डियन हमारी प्रेयर सुन ले। तो कैप्टन यामी कहते हैं, अब तुम्हारे इस जोश से काम चल जाएगा। तो नोएल, तुम अब मुझे कन्विंस करो कि आखिरकार ये काम करेगा कैसे। तो नोएल कहती है, मेरे पास एक आइडिया है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये पसंद आने वाला है। तब हम देखते हैं नोएल कहानो और कियाटो को लेकर द वॉइड ऑफ नो रिटर्न के अंदर जा रही होती है। तो कहोनो कहती है, इसे द वॉइड ऑफ नो रिटर्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कोई क्रिएचर इसके अंदर चला जाता है तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। तो कियाटो कहता है, मुझे बचपन में द वॉइड ऑफ नो रिटर्न और सी गार्डियन की कहानियां सुनाई जाती थी। तब हमें कुछ टाइम पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कैप्टन यामी नोएल से उसका प्लान पूछते हैं। तो नोएल कहती है, मैं सी ड्रैगन क्रेडल का एक छोटा और मोर पावरफुल वर्जन बनाऊंगी, जिस वजह से मैं कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो कैप्टन यामी कहते हैं, पहले तो तुम्हारे पास कहानो और कियाटो ही हैं और अब तुम्हें एक और पर्सन चाहिए, और आखिरकार मुझे किसे भेजना चाहिए? और तब हम देखते हैं आस्था वहाँ जाने की बात करता है और बहुत एक्साइटेड हो रहा होता है। तो लक कहता है, तो चलो फिर अब जाकर गार्डियन को मारा जाए क्योंकि मुझे जाकर देखना है कि आखिरकार वो गार्डियन कितना स्ट्रॉन्ग है। तो गोश कहता है, तो चलो अब इस बेकार सी चीज को खत्म किया जाए ताकि मैं जल्दी से मैरी के पास जा सकूं। तब आस्था कहता है, आखिरकार तुम इस टाइम ऐसी बकवास कैसे कर सकते हो? तो कैप्टन यामी कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम में से किसी को नहीं भेजने वाला और ना ही आस्था तुम यहाँ से जा रहे हो। तब आस्था कहता है, क्या आप मुझे इसलिए नहीं भेज रहे हो क्योंकि मैं तैर नहीं सकता? तब कैप्टन यामी कहते हैं, ये तो तुमने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है, अब तो तुम बिल्कुल नहीं जा सकते। तो फिनरल, अब तुम इनके साथ जाओगे और अगर जरूरत पड़े तो इन्हें बचाने के लिए अपनी जान भी दे देना। और नोएल, तुमने इसे करने का डिसाइड किया है तो इसलिए इस मिशन को जरूर पूरा करना। और तब हम देखते हैं फिनरल और नोएल इस बात के लिए मान जाते हैं और यहाँ वो सभी लोग नोएल के बबल में उस वाइट के अंदर जा रहे होते हैं। तब नोएल सोचती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मैजिक है, तो इसलिए अगर मेरा ध्यान थोड़ा सा भी भटका तो हम लोग मारे जाएंगे। और तभी हम देखते हैं उनके ऊपर कुछ क्रिएचर्स हमला कर देते हैं। तब नोएल कहती है, आखिरकार ये कौन है? तब कियाटो कहता है, हम भी इन्हें पहली बार ही देख रहे हैं। और तब हम देखते हैं कहानो अपने मैजिक से उन्हें शांत करती है और कहती है, लगता है यहाँ की नॉर्मल फिशेस पावरफुल मैजिक के कारण इवॉल्व होकर मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट हो गई हैं। और तभी हम देखते हैं उनके ऊपर और भी मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। तब फिनरल कहता है, अब हमें बिना रुके आगे बढ़ना होगा। और तब हम देखते हैं वो मॉन्स्टर्स नोएल के बबल में छेद कर देते हैं। तब कहानो और कियाटो कहते हैं, नोएल इन सबको हम पर छोड़ दो। और तब वो दोनों उस बबल से बाहर चले जाते हैं और इकट्ठे मिलकर उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर देते हैं। और हम देखते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। तब फिनरल कहता है, नोएल अब आखिरकार हम क्या करें? तब नोएल सोचती है, आखिरकार अब मैं ये क्या कर रही हूँ? मुझे तो कहानो और कियाटो को बचाना चाहिए था, पर वो तो मुझे बचा रहे हैं और मैं बस चुपचाप इन्हें लड़ते हुए देख रही हूँ। और तब फिनरल नोएल को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब नोएल कहती है, क्या तुम पागल हो? अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम इस समुद्र में बिना किसी प्रोटेक्शन के रह जाओगे। तब फिनरल कहता है, चिंता मत करो और मैं वादा करता हूँ कि मैं इन दोनों को वापस लेकर टेम्पल पहुँच जाऊँगा। तब नोएल कहती है, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तब फिनरल कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमारे कैप्टन ने मुझे क्या कहा था कि अगर मुझे तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हट सकता, और वैसे भी मैं किसी लड़की को ऐसी खतरनाक जगह पर रहने नहीं दे सकता। और तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर नोएल बबल को फाड़ देते हैं, जिस वजह से नोएल और फिनरल अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। तभी एक मॉन्स्टर आकर कहोनो का मास्क हटा देता है और यहाँ फिनरल को सांस नहीं आ रही होती। तब नोएल सोचती है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। और तब उसे फिर से अपनी माँ की याद आती है और वो सोचती है, मैं इतनी जल्दी सिचुएशन को जीतने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी भी उस डेविल को हराकर अपनी माँ का बदला नहीं ले पाऊंगी।
और तब उसे हर्ट किंगडम की क्वीन की बात याद आती है, जिन्होंने कहा था स्पिरिट गार्डियंस नेचुरल मोना की मदद से अपनी पावर को बढ़ाते हैं, पर वो भी डेविल्स को हरा नहीं सकते। तो नोएल कहती है, यहाँ चारों तरफ बहुत सारा नेचुरल मोना है, तो इसलिए अगर मैं किसी तरह इसे यूज कर पाई तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। तभी हम देखते हैं नोएल अपने दोस्तों के आसपास बबल क्रिएट कर देती है और हम देखते हैं इन न्यू बबल्स को वो मॉन्स्टर्स तोड़ भी नहीं पा रहे होते। तब फिनरल सोचता है, ये तो बहुत पावरफुल है और इनमें से एक को बनाने के लिए भी बहुत सारी पावर चाहिए, तो आखिरकार ये अकेले इतना सब कुछ कैसे कर पा रही है। तो कोहोनो कहती है, ये तो सच में बहुत कमाल का है। मुझे हमेशा से पता था कि तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो नोएल। तो नोएल कहती है, तुम्हें इस तरह मुसीबत में डालने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो चलो अब जब हम सुरक्षित हैं तो उस गार्डियन को ढूंढा जाए। और तभी हम देखते हैं उन्हें एक आवाज आती है, जिससे सुनकर वो सारे मॉन्स्टर्स भाग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं उनके सामने एक क्रैकर आ जाता है। तब कोहोनो कहती है, क्रैकन इस सी का प्रोटेक्टर है और ये सी के सारे क्रिएचर्स को बचाता है। तो फिनरल कहता है, तो इसका मतलब ये इस टाइम गार्डियन को बचा रहा है। और तभी हम देखते हैं जैसे ही वो क्रैकन उन लोगों पर हमला करने लगता है, फिनरल अपने स्पेशल मैजिक से उसके टेंटिकल को ब्लैक बुल्स के पास पहुंचा देता है और दूसरे टेंटिकल को उसी पर हमला करने के लिए यूज करता है। तभी हम देखते हैं वो क्रैकन ब्लैक इंक छोड़ता है, जिस वजह से उन्हें आसपास दिखना बंद हो जाता है और वो लोग मैजिक को भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे होते। तभी हम देखते हैं नोएल अपने वॉल्करी आर्मर को एक्टिवेट कर लेती है और उस क्रैकन के हमले से बचते हुए उस पर हमला कर देती है। पर तब वो क्रैकन उसे अपने पास आने से रोक रहा होता है, पर नोएल फिर भी हार नहीं मान रही होती। पर तभी फिनरल नोएल को क्रैकन के सिर के पास पहुंचा देता है। तो नोएल सोचती है, मुझे माफ कर देना, पर अब तुम्हें थोड़ी टाइम के लिए सोना होगा। और उसके सिर पर एक जोरदार हमला करती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। और तब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और तभी हम देखते हैं वो लोग एक खंडर में पहुंच जाते हैं। तो नोएल कहती है, मुझे नहीं लगा था कि हमें यहाँ पर कुछ ऐसा मिलने वाला है। तो फिनरल कहता है, क्या यहाँ पर भी कोई रहता था? और तभी हम देखते हैं उन लोगों को बहुत ताकतवर मैजिक फील होता है और उनके सामने एक गार्डियन आ जाता है। तो नोएल कहती है, इसका मैजिक तो बहुत ज्यादा है, ऐसा लग रहा है कि यह बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो फिनरल कहता है, क्या ये हमें डरा रहा है? और तब हम देखते हैं उस गार्डियन को शांत करवाने के लिए कियाटो और कहानो अपना नाच गाना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं गार्डियन खुश होने लगता है और उसका बच्चा भी बाहर आ जाता है। तो फिनरल कहता है, तो इसका मतलब गार्डियन बस अपने बच्चे को बचाना चाहता था, इसी वजह से वो इतना गुस्से में था। तो नोएल कहती है, तो इसका मतलब जिनसे हम लड़े थे वो भी गार्डियन और उसके बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे समझ में आया कि जो मैं म्यूजिक सुन रही थी वो एक लोरी है जो कि तुम अपने बच्चे के लिए गा रही थी। और तभी हम देखते हैं वो गार्डियन जैसे ही नोएल को टच करती है तभी नोएल को अपनी माँ दिखाई देती है। तो नोएल कहती है, क्या आप मेरी माँ को जानती थी? और तब हम देखते हैं गार्डियन के मैजिक की वजह से आसपास की सारी चीजें दोबारा से ठीक हो जाती हैं। और तब हम देखते हैं ये देखकर नोएल रोने लगती है। तो कियाटो कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो नोएल कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सोचती है, लगता है मेरी माँ यहाँ आई थी पर मैं कुछ ज्यादा स्लो थी, जिस वजह से मुझे यहाँ आने में काफी टाइम लग गया, पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई। और तब हम देखते हैं कि हानो और कियाटो ब्लैक बुल्स का इन सभी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। तब आस्था कहता है, अब तुम लोग भी सही सलामत वापिस चले जाओ और अपने ग्रैंडपा को हमारा हाय कहना। तो कियाटो कहता है, जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब तुम लोग हमें मिलने जरूर आना, तब मैं सी गॉडेस का बहुत अच्छे से वेलकम करूंगा। तो कोहोनो कहती है, तो चलो फिर आस्था और नोएल हम लोग फिर से डबल डेट पर जाएंगे। जिसे सुनकर नोएल शर्माने लगती है, पर आस्था इस बात के लिए मान जाता है। तब यहाँ फिनरल अपने आप को लड़कियों के बारे में सोचने से रोक रहा होता है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया और मुझे खुशी है जो कभी कुछ नहीं करता था उसने आज खुद लड़ाई करने का डिसाइड किया। तो क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें एक बार क्या कहा था? तब फिनरल कहता है, आपने कहा था कि मैं एक दिन अपने लड़ने का तरीका ढूंढ लूंगा और लगता है मैंने उसे ढूंढ लिया है, तो इसलिए अब मैं अपने गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो कैप्टन यामी कहते हैं, तो अब तुम मुझे ये बताओ, तुमने उस ऑक्टोपस के टेंटिकल को हमारे पास जानबूझकर भेजा था ना? तो फिनरल उस बात के लिए माफी मांगने लगता है। तब हेनरी सभी को वापस बुलाता है और हम देखते हैं वो सभी लोग खाना खाने के लिए जाने लगते हैं। तो नोएल कहती है, आप बस देखती रहो मॉम कि मैं और ज्यादा कितना ताकतवर होने वाली हूँ। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।